गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। विद्या विहार की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से हम आपसे जुड़े हुए हैं। आज हम साइंस चैप्टर 3 जिसका नाम मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है फाइबर टू फैब्रिक को पहले स्टडी करेंगे, उसके हॉट टॉपिक्स को जानेंगे और उसके बाद हर बार की तरह हम उसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं फाइबर क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है। फैब्रिक जो मैंने ये पहना हुआ है ये फैब्रिक है और इसके बनने से पहले, उसके कपड़े बनने से पहले वो फाइबर था। तो फाइबर से फैब्रिक एक इसमें काफ़ी सारी प्रोसेस आती है। फाइबर तो वो भी है जो खेतों में जाकर कॉटन प्लांट पे बड लगा हुआ है, वो फाइबर है क्योंकि उससे फाइबर मिलेगा हमें, कॉटन प्लांट से मिलता है ना। और फाइबर क्या है, फाइबर तो वो भी है एक जो जीवित भेड़ के ऊपर उसके बाल उगे हुए हैं, वो भी एक फाइबर है। वूल एक फाइबर है ना, लेकिन वूल बनने तक, फिर उससे ऊनी कपड़े बनने तक जो प्रोसेस हैं काफ़ी सारी, वो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज करने से पहले मैं कुछ आपको बोर्ड पर समझाना चाहता हूँ। जैसे हम इस चैप्टर में नेचुरल फाइबर के बारे में बात कर रहे हैं, वैसे हम जानते हैं कि फाइबर्स जो हैं वो टोटली 2 टाइप से बनाए जाते हैं। एक नेचुरली फाइबर होता है और एक सिंथेटिक फाइबर होता है। तो हम नेचुरल फाइबर की बात जब कर रहे हैं तो इसके अंदर भी टाइप होते हैं। नेचुरल फाइबर भी हमें एनिमल से ही प्राप्त होता है तो उसको हम एनिमल फाइबर बोलते हैं, एंड जो प्लांट से प्राप्त होता है उसे हम प्लांट फाइबर भी कहते हैं। अब एनिमल फाइबर के अंदर भी 2 प्रकार से पाया जाता है जिनके आप नाम जानते हैं, वो वूल एंड सिल्क है। ये देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये वूल और सिल्क। वूल जो है वो हमें सीप से प्राप्त होता है, सिल्क जो हमें सिल्क वॉर्म से प्राप्त होता है। इसी के साथ प्लांट फाइबर और होते हैं, इसका दूसरा टाइप, जैसे कॉटन प्लांट से प्राप्त होता है, ये जूट से प्राप्त होता है। ठीक है, जूट भी एक तरीके से फाइबर देता है हमें। तो कॉटन और जूट ये प्लांट फाइबर होते हैं और एनिमल फाइबर जो है वो वूल और सिल्क होते हैं। तो इन चीज़ों से हमें फाइबर टू फैब्रिक प्राप्त होता है। सबसे पहले हमें फाइबर मिलेगा, उसको हम बहुत सारी प्रोसेस के बाद निकलने के बाद, जैसे कि मैं आपको सबसे पहले आपको वूल बनाना सिखाते हैं। वूल कैसे बनता है, सबसे पहले रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सीप। सबसे पहले उसको पालो, उसके भेड़ पालन करेंगे, उसके बाद हम उनकी शेयरिंग करेंगे। लिख देते हैं फाइबर्स फ्रॉम वूल। इसकी स्टेप्स हैं, वूल फाइबर्स फ्रॉम सीप। ओके, स्टेप्स हैं। सबसे पहला है शेयरिंग, उसके बाद स्टेप सेकंड स्कोरिंग, स्टेप थर्ड सॉर्टिंग, स्टेप 4 क्लीनिंग, उसके बाद डाइंग, उसको कलर करते हैं और फिर रोलिंग, उसके रोल बना लिए जाते हैं। इतनी बड़ी प्रोसेस के बाद जाके आपको कहीं फ्रेश जो वूल है वो प्राप्त हो पाता है। ऐसे ही सिल्क वॉर्म को पहले उनको पाला जाता है मलबरी ट्री पे, उसको खिलाते हैं। उसके बाद उनको कुछ दिन बाद पकने के बाद वो ककून बना लेता है अपने चारों ओर सिल्क वॉर्म। फिर उसको एल्कोहलिक वाटर या वार्म वाटर में उसको डालकर उबालते हैं जिससे सारे कीड़े मर जाते हैं। उसके बाद उनको सिल्क को अलग कर लेते हैं।
ओके, चलिए अब हम ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए सीधे एक्सरसाइज पर आते हैं, बात करते हैं एक्सरसाइज की। पहला देखिए, मैं कुछ बचपन की एक रेम दी है, रेम पोएम। वाह वाह ब्लैक शीप हैव एनी बोल मे हैड अ लिटिल लैम्ब, अलग अलग है, हुज फ्लैश बाज वाइट एज स्नो। ये 2 लाइनें हमें दी हुई हैं, इनके मीन्स वास्तव में आज आपको समझ में आएंगे। इनसे इनने 2 आंसर क्रिएट किए हैं क्वेश्चंस, इसके आंसर हम देंगे। पहला है विच पार्ट्स ऑफ ब्लैक शीप हैव वूल, जो एक भेड़ होती है उसके किस जगह से बालों को निकाला जाता है, वूल कहाँ से बनते हैं। तो लिखा हुआ है वूल इज obtained फ्रॉम हायरी फाइबर्स ऑफ अ sheep। जो वूल है वो उसके बालों से बना हुआ फाइबर है, भेड़ के बालों से। एंड सेकंड वाला क्वेश्चन का आंसर जो बनना है, व्हाट इज मीन्ड बाय द वाइट फ्लीस ऑफ अ लैम। लैम का जो वाइट फ्लीस है, सफ़ेद वाला, वो कहाँ से आता है। वाइट फ्लीस ऑफ लैम रेफर टू वाइट कलर ऑफ देयर फुर। उसका वाइट कलर उसके वाइट फुर के कारण पड़ता है, वो वाइट कलर का होता है। लैम माने मेमना होता है। सेकेंड, द सिल्क ब्रूम इज आ, क्या है, आ कैटरपिलर, आ या लार्वा, दोनों में से क्या है, चूज द करेक्ट आंसर। तो वो कैटरपिलर भी है और लार्वा भी है, दोनों हैं। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल। इनमें से किस एनिमल से वूल नहीं निकलता है। याक, कैमेल, गॉट और बूली डॉग। तो इसका सही आंसर है बूली डॉग। उसका नाम जरूर बूली डॉग है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वूल उससे निकाल लेंगे, नहीं। याक से निकलता है, कैमल से निकलता है, गोट से भी निकलता है। जो कश्मीरी गोट है, कश्मीर में पाई जाने वाली गोट है, उससे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मीन्ड बाय द फॉलोइंग टर्म्स। जो ये स्टेप दिए हैं इनको डिफाइन करना है। रेयरिंग, शेयरिंग, सेरिकल्चर, तीनों को एक एक करके हम डिफाइन करने वाले हैं। पहला है रेयरिंग। रेयरिंग ऑफ अ डोमेस्टिक एनिमल लाइक sheep, goat, yak, cow, buffaloes for commercial purpose such as for milk and fur is noun rearing। ऐसे एनिमलों को पालना, रखना, जैसे इनके नाम बताए इनने, भेड़, गाय, याक, काऊ, बफेलो, किसके लिए, कॉमर्शियल पर्पस यानी बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए, वो रेयरिंग कहलाता है। सेकेंड है शेयरिंग। शेयरिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल एनिमल हेयर वाई यूजिंग मशीन सिमिलर लाइक बार्बर। जैसे एक नाई जो है, बार्बर जो है वो हजामत करता है, बाल हमारे काटता है, उसी प्रकार से ऐसी मशीन्स आती हैं जिससे एनिमल्स के हेयर को आसानी से निकाला जा सके बिना उनको चोट पहुंचाए। वो प्रोसेस शेयरिंग कहलाती है। थर्ड है सेरिकल्चर। रेयरिंग ऑफ सिल्क बॉम। सिल्क बॉम को पालना सेरिकल्चर कहलाता है। सिल्क बॉम को पालना सेरिकल्चर कहलाता है। इस प्रकार से ये हमने तीनों टर्म इसकी डिफाइन कर दी हैं और इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि एक फिल द ब्लैंक्स है, स्टेप्स भरनी है उसके अंदर। ये जो सारी स्टेप्स थी जो भी हमने ये लिखी हैं, ये सारी स्टेप्स क्वेश्चन नंबर 5 में भरनी है। सबसे पहले शेयरिंग, देन स्कोरिंग, देन सॉर्टिंग, उसमें लिखा हुआ है, देन क्लीनिंग ऑफ, जो उसके दाने माने बीज जो गंदगी रहती है उसको साफ करना, एंड डाइंग एंड रोलिंग एंड मेक टू यार्न। उसके बाद उससे धागे बनाए जाते हैं। धागे बनने के बाद आप कोई भी उससे कपड़ा बना सकते हैं, चाहे वो आपका कैप बने, चाहे वो आपका ऊनी सूटर बने, कुछ भी बने।
लेकिन जब तक ये सारी प्रोसेस उससे गुजरेगी नहीं वो कंप्लीट नहीं होगा। 5 नंबर क्वेश्चन ये वाला, ये सारी स्टेप उसके अंदर हमें लिखनी है जो मैंने बोर्ड पर मेंशन किए हुई हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, मेक स्केच ऑफ 2 स्टेज इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। ये आपके पेज नंबर बुक में 28 से लेकर 29, 30 के बीच में दिया हुआ है। ये आपको बुक से ही करना है। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम बात करने वाले हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर 2 टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। जो नीचे नाम दिए गए हैं इनमें से कौन कौन सी प्रोसेस सिल्क प्रोडक्शन से रिलेशन रखती हैं? सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मोरिकल्चर, एप्यूकल्चर एंड सिविलिकल्चर। ये 5-6 नाम दिए हुए हैं। उनमें से आपको पता है कि हमने केवल अभी तक सेरीकल्चर और मोरिकल्चर पढ़ा हुआ है, तो इसके ये दोनों आंसर हैं, सेरीकल्चर एंड मोरिकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है? उनको पालना। और मोरिकल्चर क्या होता है? उनको भोजन कराना, सिल्क वॉर्म को। आप जानते हैं सभी कि वो मलबरी ट्रीज की लीव्स खाते हैं, तो उसको मोरिकल्चर कहते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो सेरीकल्चर एंड मोरिकल्चर 2 प्रोसेस हैं, इसके अंदर शो करना है। क्वेश्चन नंबर 8 आया, मैच द कॉलम्स फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, तो पहला है स्कोरिंग। स्कोरिंग क्या है? स्कोरिंग क्लीनिंग शेयर्ड स्किन। जो शेयर्ड स्किन होती है, यहाँ से शेयरिंग होके जो स्किन आती है उसमें को साफ करना स्कोरिंग कहलाता है। उसको साफ करना स्कोरिंग कहलाता है। शेयरिंग क्या हुआ? बालों का निकालना। स्कोरिंग उसमें से जो डिकाइंग चीज़ें हैं उसको अलग करना, सफाई करना, क्लीनिंग करना, वो स्कोरिंग कहलाता है। तो क्लीनिंग शेयर्ड स्किन, स्कोरिंग किससे मिला देंगे? मलबरी लीव्स, अभी हम पढ़ के आए, जस्ट मैंने बताया। फूड ऑफ सिल्क वॉर्म, जो मलबरी लीव्स है वो सिल्क वॉर्म का भोजन है। याक, याक क्या है? वूल एल्डिंग एनिमल्स, जिससे ऊन प्राप्त किया जा सकता है, उससे मार्क कर देंगे। ककून क्या है? ककून जो है वो सिल्क वॉर्म बनाता है अपने चारों ओर। ईल्ड सिल्क फाइबर, सिल्क फाइबर, इससे सिल्क निकलता है। क्वेश्चन नंबर 8 मैच द कॉलम हमने कंप्लीट कर लिया है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 गिवन बिलो अ क्रॉसवर्ड पजल बेस्ड ऑन दिस लेसन। इस लेसन के बेस्ड पे एक पजल दिया हुआ है और ये आपको करना है। इट्स योर होमवर्क, बिकॉज ऐसे पजल्स हमने काफ़ी सारे आपको लास्ट ईयर कराए हुए हैं। सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है और आपको इसमें से छांट कर इसको करना। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 9 के साथ ही देखते हैं 10 क्वेश्चन है कि नहीं। आई थिंक हाँ, ये बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 के साथ ही हमारे चैप्टर फिनिश होता है। हमने अभी तक चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया है। जल्दी आपसे विद्या विहार के यूट्यूब चैनल के द्वारा हम अगेन मिलेंगे अगले नए चैप्टर के साथ।